हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। आज हम फिर से शुरू करते हैं सीडीपी की प्रैक्टिस जो हमारी चल रही है और यह हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 8 सीडीपी की प्रैक्टिस का हम डेली प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ए है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ठीक है, समायोजन आदि। अब देखिए इसमें अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या क्या हैं। शीघ्र पुनः स्मरण है, शीघ्र पहचान है, अच्छी धारणा है, समायोजन आदि है। मतलब इसमें जो है ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक है। इसका जो है ये सभी जो है ये सही है, ठीक। इसमें एक ऑप्शन ना होकर ये सभी का ऑप्शन होता, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन हो गए हैं, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन इसके ठीक हैं। शीघ्र पुनः स्मरण भी होता है, शीघ्र पहचान भी होती है, अच्छी धारणा भी होती है और समायोजन भी होता है। ये सब क्या अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ठीक। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो है ये संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की, ठीक है, स्किल। ए है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। अब देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है। सबसे पहली अवस्था होती है कौशल सीखने की अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही भी होगा क्या है। देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले किसने यूज़ किया था। थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, या बिने साइमन ने। तो ये किसने किया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था सबसे पहले। बिने साइमन ने दिया था। क्वेश्चन बहुत आता है, इजी भी है, सबको पता भी होगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। देखिए शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या ये सभी। अब देखिए शैशवावस्था बहुत छोटी आयु होती है, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या होती है। देखिए मॉन्टेसरी विधि भी इसी में आती है, खेल विधि से भी बच्चा सीखता है, किंडरगार्टन विधि भी इसी में आती है। तो इसकी जो शिक्षण विधियां हैं ये सभी हैं, ये सभी जो है वो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां होती हैं। मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। मतलब ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित विधि का सिद्धांत किसका है। लैमार्क का, हैरीमन का, डार्विन का, या मैक्डीगल का। बताइए किसका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसका है। ये है डार्विन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अब देखिए किसका मापन किया जाता है। ये तो पता है बुद्धि का मापन किया जाता है, लेकिन कैसी बुद्धि का मापन किया जाता है। सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, या अभिक्षमता का। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो मापन किया जाता है वो किया जाता है
विशिष्ट बुद्धि का मापन बिने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक योग्यता भी होती है, थकान भी होती है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर सही है, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होता है? कौशल अर्जन होता है, ज्ञानार्जन होता है, व्यवहार में परिमार्जन होता है या वैयक्तिक समायोजन होता है। सीखने का अर्थ क्या होता है? जो व्यवहार में परिमार्जन लाता है वो ही सीखना कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देंगे नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। अब देखिए, वाणी दोष मतलब बोलने में दोष नहीं है दे रखा। अब देखिए, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो वाणी दोष है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। हकलाना और तुतलाना, ये भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी वाणी दोष है। पूछा क्या है? वाणी दोष नहीं है, तो क्या नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं कहलाता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। इसका नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल क्या नहीं है? देखिए, जहाँ पर नहीं आता है उसको हम सर्किल कर लेते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, ये इनके प्रकार धनार्जन का मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, ये सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनके प्रकार धनार्जन का मूल्य मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। अब बताइए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का ये स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या सामाजिक निर्भर होता है। देखिए, आत्म केंद्रित ये तो सभी जान गए होंगे, जो खुद में ही केंद्रित रहे। आत्म केंद्रित तो वो कैसा व्यक्ति रहेगा? इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो वो कैसा रहेगा? वो अंतर्मुखी ही रहेगा। ठीक है, तो वो कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर
अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व का, कलात्मक व्यक्तित्व का, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का या धार्मिक व्यक्तित्व का? तो वो कैसा हो जाएगा? वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब कक्षा 4 का बच्चा है, वह हमेशा चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? ठीक है। अब देखिए, कक्षा 4 का जो बच्चा है, अगर वो चिंतित रहेगा तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? नहीं। मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे? चलिए, ये भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो मैं सबसे बढ़िया है वो क्या है कि उसे जो है आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, मतलब खुद देखेंगे कि वो बच्चा क्यों चिंतित रहता है और क्यों कुंठित रहता है। ठीक है। तो खुद जो है परामर्शदाता बनकर उसको देखेंगे कि बच्चे में मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो इतना चिंतित रहता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रोज का है? तो ये जो कथन है ये है वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ का कथन है। और हर बार टेट में, सुपर टेट में 2 से 3 डेफिनेशन ज़रूर आती हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है। तो मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है शैक्षिक विकास में? छात्रों की प्रगति का आकलन। लास्ट में क्या होता है? छात्रों की जो प्रगति होती है उसी का तो आकलन करते हैं, तभी तो मूल्यांकन होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का आकलन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्वाग्रही किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्ति के प्रति या वास्तविकता के प्रति? तो पूर्वाग्रही किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इतना आ जाता है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, संवेगात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है किसके द्वारा? ठीक है। संवेगात्मक विकास के 4 चरण हैं, एक तो संवेदी पेशीय है, एक पूर्व संक्रियात्मक है, स्थूल संक्रियात्मक है और एक औपचारिक संक्रियात्मक है। इनकी पहचान चारों की किसके द्वारा की गई है? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, पियाजे द्वारा या स्किनर द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चे जानते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है? देखिए, पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पियाजे ने एक संवेदी पेशीय, एक पूर्व संक्रियात्मक, एक स्थूल संक्रियात्मक और एक औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 चरण किसने दिए हैं? ये दिए हैं पियाजे महोदय ने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं?
ठीक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, या आत्मविश्वास, सहनशीलता, या बहुत विनीत, या स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, या स्व मूल्यांकन की योग्यता। ठीक है। इसमें से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? तो इसमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुत विनीत या स्वयं में सीमित जो है ये, एक मिनट, ये बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित जो है ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? ये आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, ये राष्ट्रीयता। देखिए प्रभावित नहीं होती, ठीक है, आनुवांशिकता से भी होती है, वातावरण से भी होती है, प्रशिक्षण, शिक्षण से भी होती है। किससे नहीं होती है? राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने मतलब पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, या गुथरी ने? इजी क्वेश्चन। तो अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है तो वो है हमारे गुथरी महोदय जी। गुथरी महोदय ने पुरस्कार को अधिगम विकास में, बाल अधिगम विकास में महत्व नहीं दिया है, गुथरी ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किसी एक से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, या स्कूल के बस्ते से, या पुरस्कार से? ठीक है। देखो ये शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती। शिशु के अधिगम में अनुकरण से भी मिलती है, अभिप्रेरणा से भी मिलती है, पुरस्कार से भी मिलती है, लेकिन एक स्कूल का बस्ता ऐसा है जिससे कि शिशु के अधिगम को मतलब सहायता नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? देखिए स्व केंद्रित अवस्था, इसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है, कौन सी अवस्था होती है? 3 से 6 वर्ष तक जो होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। ठीक है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, ये मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किसमें? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? बताइए किसमें परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है? इसका हो जाता है किशोरावस्था में जो होता है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है इसमें बच्चा, तो किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से? सीखने के जो नियम है, प्राथमिक नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। आपको पता है कौन कौन से? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, तो इसमें हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? एक मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का,
अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो जो है शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में, ठीक है, किसका महत्व होता है? खेल का होता है, बाल साहित्य का होता है, दिनचर्या का होता है, या संचार माध्यम का होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है खेल का महत्व, क्योंकि खेल खेल में बच्चा क्या करता है? सामाजिकरण सीखता है, सामाजिक विकास होता है बच्चे के अंदर जब बच्चा आपस में ग्रुप में खेलता है। तो ये रहे आज के सुपर 30 क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही हम जो है डेली 30 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और आपको CDP की हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ जो न्यू बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर सुपर टेट एंड टेट की सभी क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो देखते रहिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।